अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबिय्युल उम्मियुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हुक्म की तामील होगी। माज़रत के साथ कुछ बातें जी यहाँ हम जश्न सरकार मीम हिंदी मना रहे हैं और सरकार मीम हिंदी की शान में कुछ ना कहा जाए पहले तो मैं समझता हूँ कि इस महफिल का हक अदा ना हुआ। वक्त नहीं मिला, रास्ते में ट्रेन में चंद मिसरे कहे वो आप हज़रात की समातों के हवाले कि दयारे इश्क में जिनका मकाम अफजल है, दयारे इश्क में जिनका मकाम अफजल है वो मीम हिंदी है। उनका नाम वो मीम हिंदी है, उनका नाम दयारे इश्क में जिनका मकाम अफजल है वो मीम हिंदी है। उनका नाम अफजल है और अदब से नाम भला क्यों न ले उनका, अदब से नाम भला क्यों न ले हम उनका कि अहले यकीन ये कहे उनका काम, कि अहले यकीन ये कहे उनका काम अफजल है। दयारे इश्क में जिनका मकाम अफजल है और राहे सुलूक में यक्ता मकाम रखते हैं। जनाब राहे सुलूक में यक्ता मकाम रखते हैं कि अहले हक ये कहे उनका निजाम अफजल है, कि अहले हक ये कहे उनका निजाम अफजल है। और जला गए हैं वो यहाँ मारिफत के चिराग, जला गए हैं वो यहाँ मारिफत के चिराग बता रहे हैं उनका काम अफजल है, बता रहे हैं कलंदर उनका काम अफजल है। और दयारे इश्क में जिनका मकाम अफजल है वो मीम हिंदी है, उनका नाम अफजल। ठीक है, मुझे वक्त नहीं मिला, ट्रेन में तो थोड़े बहुत मिसरे कहे गए। बहरहाल बात चलेगी हर्फ मुक़त्तियात। तो हर्फ मुक़त्तियात समझने के लिए पहले फातिहा को समझना होगा। जब तक फातिहा नहीं जानता हर्फ मुक़त्तियात की गहराई तक नहीं पहुंचते, उसकी गहराई उसकी गहराई बड़ी वसी है। जो बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन शॉर्ट कही है तो किसी मकसद के तहत कही होगी। मौला अली का फरमान है उनका इसके मुताबिक मौला अली फरमाते हैं इल्म की हिफाजत करो किसी नाअहल तक ना पहुंचे। कैसे? इल्म की हिफाजत करो किसी नाअहल तक ना पहुंचे। तो नाअहल से बचाने के लिए इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इंतजाम किया कि अपना वो मैसेज, अपना वो पैगाम इस अंदाज में दिया कि जो अहल है सिर्फ वो समझे, जो ना अहल है वो
ना समझ पाए। पहले ये जानना होगा कि फातिहा असल में क्या है। ये दुआ क्या है? दुआ। फातिहा एक दुआ है। जो दुआ के आदाब अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सिखा रहा है, नबी बता रहे हैं दुआ के आदाब, कि सबसे पहले जब दुआ करनी हो तो मेरी तारीफ करो मेरे मर्तबे का एतराफ करते हुए। सबसे पहले मेरी तारीफ करो मेरे मर्तबे का एतराफ करते हुए, फिर मेरी सिफात बयान करो, फिर मेरी शान बयान करो। अल्लाह कह रहा है जब मुझसे तलब करना हो तो तलब करने का उसूल ये है, ढंग ये है कि पहले मेरी तारीफ करो मेरे मर्तबे का एतराफ करते हुए, मेरी सिफात बयान करो और मेरी सिफात के बाद में मेरी शान बयान करो, फिर तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है वो रिश्ता बयान करो। वो रिश्ता भी तो है, वो रिश्ता बयान करो। फिर जो चीज तुम्हें चाहिए वो बताओ, जैसी चाहिए फिर ये बता दो और जैसी नहीं चाहिए वो भी बता दो। मुकम्मल फातिहा हो गई। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे आलमों का रब है। अल्लाह की तारीफ उसके मर्तबे का एतराफ करते हुए, उसकी सिफात अर्रहमानिर रहीम, वो मेहरबान भी है रहम करने वाला भी है। उसकी सिफात, उसकी शान मालिक यौमिद्दीन, कि वो हिसाब के दिन का भी मालिक है। अभी तो मालिक वही है, वहां भी वही मालिक है, धोखे में ना रहना कोई और मालिक। उसका हमारा रिश्ता क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद। ये अल्लाह का रिश्ता है। क्या चाहिए? अल्लाह कहता है जो चाहिए बताओ, मांगो क्या मांगो। हमने मांगा इहदिना सिरातल मुस्तकीम। कैसी चाहिए? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ। रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ। कैसी नहीं चाहिए? कैसी नहीं चाहिए? काची नहीं चाहिए? गैरिल मग़दूबी, उनका नहीं जिन पर गज़ब हुआ, अलैहिम वलद्दालिन, या वो लोग जो भटके हुए। इसके जवाब, इस दुआ के जवाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान देता है। ये उम्मुल कुरान है, ये दुआ है, ये उम्मुल कुरान है, ये फातिहा है। फातिहा के माने खोलने वाली। बात समझ रहे? अरबी में चाबी को बोलते हैं मिफ्ताह। अरबी में क्या कहते हैं? मिफ्ताह। मिफ्ताह मींस चाबी, तालों के अंदर कुल्फ, और चाबी को मिफ्ताह। फतह के माने खुल जाना, मिफ्ताह माने खोलने वाली। फातिहा वो जिसे खोला जाए, फतह माने खुला हुआ। फातिहा वो जिसे खोला जाए। आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उम्मुल किताब है, ये सबा मसानी है, ये रुक़य्या है। बस अभी वक्त नहीं है, वो बहुत गुजर जाएगा इसको मजाइल बयान करते हुए। आगे चलते हैं बहुत तेजी से। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब हमें कुरान देता है तो इस शक्ल में देता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अलिफ लाम मीम का जिक्र बाद में करूंगा, पहले लफ्ज़ ज़ालिका के बाद, ताकि अलिफ लाम मीम कहना आसान हो जाए। आगे बात समझ में आएगी। अभी तक जितने मुतर्जमीन हैं तकरीबन सबके सबने डंडी मारी है। ज़ालिका मींस दैट, वो हाज़ा मींस ये, यहाँ लोग हाज़ा नहीं है, ज़ालिका है। उलमा बैठे हुए हैं, ये बता देंगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ। ज़ालिका के माने ये है या वो ये नहीं। तो मतलब ये उनका शुरुआती गलत हो गई, जितने लोग तर्जुमा कर रहे हैं। जी मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ भाई। ज़ालिका का माने क्या हुआ? ज़ालिका का माने ये या वो? अगर इसको ये कहा तो हाज़ा का माने क्या होगा? हाज़ा की चीज़ है ज़ालिका। हाज़ा मींस दिस एंड दैट, ये मामला जहाँ बैठ कर वो। अब तर्जुमा कीजिए इस अंदाज में, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह।
बात को बंद रखे हम कह सकते हैं कि अलिफ लाम मीम वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। समझे? अलिफ लाम मीम वो किताब है, अलिफ लाम मीम वो किताब अलिफ लाम मीम है जो लिखी किताब इसकी बात नहीं हो रही है, बल्कि ये तारुफ करा रही है, ये इंट्रोड्यूस करा रही है अलिफ लाम मीम कि अलिफ लाम मीम वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। और अलिफ लाम मीम क्या है? 3 हर्फों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम अंबिया को समूह दिया, नबियों को आदम से लेकर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत से हर एक जुमले में समूह दिया। आदम का मखलूक अलिफ, मोहम्मद का मखलूक क्या हुआ? मीम, और लाम हर्फ लाजिम से मखलूक। किसका? लाजिम। आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया एक दूसरा अंदाज है इसको समझने का। अलिफ लाम मीम अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है अलिफ लाम किसी मखसूस वर्ड के लिए, स्पेशल वर्ड के लिए, जिसे अरबी में अल लगाया जाता है, जैसे इंग्लिश में दा लगाया जाता है, एच एच दा दा अल अलिफ लाम लगा के आपको एक लफ्ज़ बोलना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मखलूक बोल दीजिए, तो क्या हुआ? मीम। अब तर्जुमा यूं किया जाएगा कि असल में मोहम्मद वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। अब तर्जुमा यूं होगा, अगर हम अलिफ लाम अल मानते हैं स्पेशल करने के लिए, तो फिर तर्जुमा ये होगा कि असल में मोहम्मद वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह। तर्जुमा दुरुस्त हो गया। ज़ालिका का तर्जुमा हाज़ा नहीं करना पड़ा, वो हाज़ा तर्जुमा इसीलिए करते हैं कि बेचारे कंफ्यूज है, करे तो क्या करें, उन्हें अलिफ लाम मीम नहीं पता। और असल में अलिफ लाम मीम तमाम अंबिया को उनका मजमुआ है। अलिफ लाम मीम आदम से लेकर आदम लाजिम मोहम्मद यानी आदम से लेकर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम इसमें शामिल है कि अल्लाह की तरफ से भेजे हुए जो रसूल है वो क्या है? जो रसूल है, अंबिया है, वो ऐसी किताब है जिसमें शक करने की गुंजाइश नहीं है। ला रैब फीह। इसमें हिदायत है किसके लिए? हुदल लिल मुत्तकीन। हमारे हजरात में हमारे अहबाब भी तर्जुमा करते हैं मुत्तकीन का, वो पढ़ते हैं, अभी पढ़ी कई लोगों ने पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन पढ़ते हैं। उसका तर्जुमा करते हैं ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। क्यों डरोगे अल्लाह से? अल्लाह भूत है, अल्लाह भूत है, अल्लाह हमारा महबूब है। सूफिया के अंदर जिक्र कराया जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला मतलूब इल्लल्लाह, ला मक़सूद इल्लल्लाह, ला महबूब इल्लल्लाह। तो हमारा महबूब है, तो क्या महबूब से डरेंगे? नहीं। फिर तक़वा के मायने क्या है? तक़वा के मायने क्या है? तक़वा के मायने ये होंगे, हम कुरान से पूछते हैं, कुरान जवाब देता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले तो वो हैं जो सबसे शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। दूसरी जगह कहा गया है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। कुरान तर्जुमा दे रहा है तक़वा के मायने क्या है, तक़वा के मायने क्या है, कुरान दे रहा है। यहाँ बात मोहब्बत की आ रही है। अब मालूम ये हुआ कि तक़वे को एक लफ्ज़ में नहीं कहा जा सकता। तक़वे के मायने हुए मोहब्बत में ये एहसास कि जिससे मोहब्बत की जा रही है कहीं वो नाराज ना हो, कहीं मेरा महबूब नाराज ना हो। महबूब की नाराजगी का एहसास तक़वा के अंदर।
इसीलिए कहा गया सच्चों के साथ हो जाओगे तो पता लगेगा कि महबूब राजी रहेगा या नाराज रहेगा। अगर अल्लाह के महबूब आपसे राजी है, वो सच्चे आपसे राजी है, जिन सच्चों को अल्लाह ने कहा है वो सच्चे अगर राजी है तो पता आपका महबूब भी राजी है। हमारा महबूब कौन है भाई? कौन है हमारा महबूब? अरे कोई के दिमाग में बात आ जाए तो कहेगी हम हमारे महबूब को रसूल अल्लाह, ये गुस्ताखी मत कर बैठना ना, हमारी हैसियत नहीं है भाई कि हम अल्लाह के महबूब को अपने महबूब कह दें। अल्लाह के महबूब को हम अपना महबूब कैसे कहते? नहीं भाई, ये तो अल्लाह का हम करम हो गया, उसका बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा करम है कि उसने अपने महबूब को दुनिया में भेजा और इस तरह भेजा, ऐलान करवा के भेज दिया कि महबूब ऐलान कर दीजिए, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कह दीजिए महबूब, कह दीजिए मैं भी तुम्हारी जैसे बशर हूं। हमारी समझ में बात आ गई कि हाँ भाई अल्लाह का महबूब कह रहा है कि मैं भी बशर हूँ, हम भी बशर हैं, शायद कहीं ना कहीं हमारी बात मिल जाएगी। क्योंकि हमें अपने महबूब को राजी करना है। जब हम अपने महबूब को राजी करना चाहते हैं तो फिर हमारे बस की बात नहीं है कि वो इतनी इबादतें करें, हजारों साल इबादत करने के बाद तो इब्लीस बन गया, तो मालूम ये होगा कि इबादत से कुछ नहीं मिलता, इबादतों से ना, क्योंकि जमीन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ इसने सजदा न किया हो, आसमानों की कोई जगह कोई चप्पा उसने नहीं छोड़ा जहाँ उसने सजदा न किया, जहाँ उसने इबादत न की हो। बहुत बड़ा आबिद था, इतना बड़ा आबिद कि अल्लाह ने उसको उसका दर्जा ऊपर करके वहां तक पहुंचा दिया कि वो उस्ताद मलाइका बना दिया, फरिश्तों का उस्ताद बन गया। लेकिन इबादत असल क्या है वो नहीं समझ पाया, तकब्बुर किया। वक़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। उसे तकब्बुर किया, तकब्बुर कि हुबाब मौजे दरिया में जरा कुछ उठाता है, और तकब्बुर वो बुरी शय है कि फौरन तकब्बुर, वो तकब्बुर उसको ले डूबा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमारी दुआ है, फातिहा है, उस दुआ के जवाब में कुरान मजीद हमें दिया। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, दूसरा मेरी अहले बैत। अतरक्तु फीकुम सक़लैन किताबुल्लाहि व, ये हदीस के अल्फाज हम लिखते हैं। मालूम ये हुआ कि असल हकीकत क्या है, अल्लाह को राजी करना। अल्लाह हमारा महबूब है, उसे राजी करने के लिए हमें करना ये होगा कि इन दोनों चीजों को पकड़ना होगा। इन दोनों चीजों को पकड़ने के साथ साथ अल्लाह के महबूब को राजी करना होगा। जब हम अल्लाह के महबूब को राजी करने चलते हैं, हम आलम तख़य्युल में देखते हैं अल्लाह के महबूब को, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस अंदाज में नजर आते हैं कि अल्लाह के रसूल बैठे हुए हैं, एक जानिब मौला अली बैठे हैं, एक जानिब मां फातिमा बैठी हैं, गोद में एक इमाम हसन बैठे हैं, गोद में दूसरी तरफ इमाम हुसैन बैठे हुए हैं। आपने एक चादर ओढ़ रखी है, चादर ढकने के बाद में दोनों हाथ उठाते हैं और हाथों को उठाकर दुआ करते हैं, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत है, जो इनसे मोहब्बत करता है तू मोहब्बत रख, जो इनसे नफरत करता है तू भी नफरत कर। अल्लाह का महबूब कह रहा है अल्लाह से, यानी हमारे महबूब का महबूब कह रहा है, हमारे महबूब क्या कह रहा है, अपने मुहिब से कह रहा है। भला ऐसा भी कहीं हुआ है कि महबूब की बात कोई मुहिब डाल दे? कभी ऐसा भी हुआ है? नहीं हुआ। भला उसकी बात कैसे टाल देगा? अल्लाह अपने महबूब की बात कैसे छोड़ देगा, कैसे टाल देगा भाई? नहीं डाल सकता, वो वैसे ही करेगा। तो आका फरमाते हैं, आका दुआ करते हैं अल्लाह से,
ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, जो इनसे मोहब्बत करता है तो मोहब्बत कर, जो इनसे अदावत करता है तो भी अदावत कर। तो हमें करना, हमें रास्ता मिल जाए अपने महबूब को राजी करने का। हमारे महबूब अल्लाह, हम अपने महबूब को राजी करना चाहते हैं तो अब उसके महबूब को राजी करना होगा। उसका महबूब राजी हो रहा है अहले बैत की मोहब्बत से, हम अहले बैत के पास कैसे जाए? हम जाके देखते हैं कि मौला अली, आका हसन, आका हुसैन से हमसे बहुत दूर है, माँ फातिमा तो हमसे बहुत दूर है, 1400 साल से ज्यादा का फासला होगा। फिर क्या किया जाए? एक काम करो, जो इनके दामन से वाबस्ता है उसको पकड़ो। अगर वो भी ना मिले, जो उनके दामन से वाबस्ता है उसको पकड़ लिया जाए। वो भी ना मिले तो उसके दामन को पकड़ लिया जाए जो उनके दामन से वाबस्ता है। इस तरह हमारे पास यहाँ हिंदुस्तान की सरजमीन में आए मदार पाक आए, ख्वाजा साहब आए, शेख सलाम मसूद रहमतुल्लाह आए, शेख अली हमदानी साहब आए, बंदा नवाज जराज आए और बहुत सारे बुजुर्ग आए। क्या करना है? वो निस्बत लेकर आए, उस अहले बैत नबी के घराने की निस्बत लेकर के वो यहाँ आए। हम उनसे वाबस्ता हो गए, उनसे वाबस्ता हुए तो मालूम ये हुआ कि हमने मोहब्बत के दरवाजे पर दस्तक दी। अहले बैत की मोहब्बत के दरवाजे पर हमने दस्तक दी, और जब कोई दस्तक देता है, दरवाजा खटखटाता है, उसके लिए दरवाजा खोला ही जाता है। ये अलग बात है हाथों हाथ ना खुले, फौरन ना खुले, कुछ देर में खुले, लेकिन खुलता जरूर है। जब हम अहले बैत की मोहब्बत के दरवाजे पर दस्तक देंगे तो लाजमी तौर पर हमारे लिए वो दरवाजा खुलेगा, और जब वो दरवाजा खुलेगा तो जनाब अहले बैत की मारिफत हासिल होगी, अहले बैत की मारिफत हासिल होगी। और जब अहले बैत की मारिफत हासिल होगी तो हमारा काम बन जाएगा, हमारा महबूब राजी हो जाएगा, और हमारा महबूब राजी हो गया तो हमारी दुनिया में आना, ये जिंदगी का मकसद ये मुकम्मल हो गया। और अगर वो राजी ना हो पाया तो हमारी जिंदगी का मकसद किसी काम का नहीं। जिंदगी का मकसद ये है कि हम दुनिया में आए, अल्लाह ने हमें पैदा किया, क्या इसलिए से पैदा नहीं किया कि हम पैदा हो, खाए पिए सो जाए या बड़े हो जाए, कमाए, बच्चों को पाले, बीवी का ख्याल रखें, एक मकान बनाए, एक बिल्डिंग बनाए, दूसरी बिल्डिंग बनाए, और आने जाने के लिए हम एक कार खरीद ली, फिर 2 कारें खरीद ली, एक बड़ी फैक्ट्री हो जाए, क्या इसलिए पैदा हुए थे? इसलिए पैदा नहीं हुए। फिर जानवरों में आपने क्या फर्क किया? तो जानवर भी होता है, वो जो अपना घोंसला बनाता है, अपने बच्चों को पालता है, खत्म हो जाती है जिंदगी उसकी। फिर इंसान का अशरफ मामला क्या है? इंसान का अशरफ यही है कि उसे अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की अहले बैत की मारिफत हासिल हो जाए, उसके दिल में वो इश्क हो, वो मोहब्बत हो, वो तड़प हो कि वो मोहब्बत में इश्क़ रसूल में, इश्क़ आले रसूल उनके दरवाजे पर दस्तक देता है कि डरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ।